वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए एक नया ड्रामा फिर से लेके आई हूँ जिसका नाम है माय यूनिकॉर्न गर्ल। फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारी मेन लीड होती है सांगजिन, वो स्केटिंग कर रही थी। उसका ऑडिशन है आज। उसको स्केटिंग में कुछ गड़बड़ हो जाता है जिसके लिए उसका सिलेक्शन नहीं होता है। उसके सिलेक्शन ना होने की वजह से उसका मन बहुत टूट जाता है। सांग के बाद जो लड़की का ऑडिशन थे वो ना आने की वजह से सांग को सिलेक्ट कर लिया जाता है और वो बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हमें सैंग का एक और सीक्रेट मालूम पड़ता है कि वो लड़का बन के हॉकी खेलता है, आइस हॉकी खेलता है। आइस हॉकी के वर्ल्ड में उसको सब यंग मास्टर सैंग बुलाते हैं। उधर से जाने के वक्त उसका हमारे मेन लीड वेन बिंग के साथ धक्का लग जाता है और उनका हॉकी एक्सचेंज होता है। ये दोनों अपने अपने खेल में निकल पड़ते हैं। उसका भी आज मैच था इसीलिए वो भी रेडी होकर चला जाता है। इधर कोच वांग बिंग स्टेट हाई स्कूल आइस हॉकी लीग 2020 का सबको वेलकम करता है और कुछ ही देर में मैच स्टार्ट भी हो जाता है। गेम स्टार्ट हो जाता है और अपोनेंट टीम पहली बार में ही कैरम को ले जाता है और हमारा जो लैन है वो खड़ा खड़ा देखता रहता है। वो मेडिटेशन करने लगता है, आँख बंद करके कुछ सोच रहा था। फिर वो अपने मैदान में आता है, अपने फॉर्म में आता है, फिर खेलना स्टार्ट करता है। उसको लेके वो ऐसा मारता है कि वो गोल हो जाता है। बिंग का टीम एक गोल कर देती है। सांग जब ड्रेसिंग रूम में रहती है तो देखती है उसका हॉकी एक्सचेंज हो गया है। फिर बोलती है बाद में लौटा दूंगी, ये बोल के वो जब खेलने के लिए उतरती है, मैच खेलती है, तो हॉकी उसका लकी चार्म निकलता है क्योंकि वो उससे बहुत अच्छा खेलती है और राउंड वो लोग जीत जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है विंग के मैच की तरफ। ये मैच बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हो रहा था क्योंकि दोनों टीम ही अभी इक्वल लेवल पे है। 5-5 करके पॉइंट्स है दोनों के पास। अब लास्ट राउंड बचा है देखने के लिए कि कौन जीतता है। तो विंग हॉकी के लेके जाता है और शॉट मारता है। शॉट मारते वक्त उसका हॉकी टूट जाता है पर गोल भी हो जाता है और जीत जाते हैं। अपना मैच ख़त्म करके सांग फिर से चेंजिंग रूम में आता है जो हॉकी स्टिक उसको मिला था वो लौटाने के लिए। तभी उधर हमारे विंग के अंकल आते हैं जो हॉकी स्टिक उसको वापस देने पर वो सोचता है कोई और है, इसीलिए उसके साथ वो मारपीट करना शुरू कर देता है। फिर जब वो देता है तो देखता है उसका जो स्टिक है वो टूट गया है, तो उसके बदले वो पैसा देना चाहता है। वो पैसे का अमाउंट देख के हमारा सांग तो पागल ही हो जाता है। सांग जब वॉशरूम में जाता है तो बिंग भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम जाता है, तो फिर वो देखता है तो लेडीज़ वॉशरूम है। फिर जब लेडीज़ लोग आने शुरू हो जाते हैं तो वो दोनों जाके छुप जाते हैं। बिंग और सांग जब वॉशरूम में छुपे हुए होते हैं तो सांग सोचती है कि मैं क्यों छुपा हुआ हूँ, मैं तो लड़की हूँ ना। फिर वो बिंग पे चिल्लाता लगता है कि तुम लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हो। वो बोले मैं सेम क्वेश्चन तो मैं तुमसे भी पूछना चाहती हूँ, तुम भी क्या कर रहे हो। तो उसको तो लड़का सोचता है ना, फिर दोनों इधर क्या कर रहे हैं। बिंग क्या करता है सांग को बाहर धकेल देता है। तो सारी लड़कियां सोचती है कि लेडीज वॉशरूम में एक लड़का है, ये बोल के सब उसको पीटने लग जाते हैं। तो इसी फायदे में बिंग उधर से निकल जाता है और सांग को सब लड़कियां मारने लगता है। तो सांग अपना विग निकाल देती है तो सबको पता चल जाता है लड़की है, तो उसको मारना बंद कर देते हैं। सबके चले जाने के बाद सांग सोचती है कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। जब सांग फिर से लड़की बन के नीचे आ रही थी तो उसको बिंग दिख जाता है, सबके बीच में घिरा हुआ है। तो सोचता है कि बहुत पॉपुलर होगा। फिर जब उसकी तरफ घूरता है तो उसको लगता है कि उसको बुला रहा है, पर नहीं, वो तो पीछे से एक और लड़की आती है उसको बुला रहा था। ये जो लड़की है ये हमारी बिंग को पसंद करती है, इसका नाम ना होता है। ना बोलती है मैंने तुम्हारे साथ साथ इधर एडमिशन ले लिया है। बिंग बोलता है तुम्हें तो स्केटिंग पसंद था ना। ना बोलती है जो तुम करोगे वही मैं करूँगी। ना बोलती है एक पिक्चर लो। तो तभी बिंग अपने अंकल को फ़ोन देने को बोलता है, तो पिक्चर लेने के वक्त फ़ोन वो फेंक देता है, बोलता है नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। तो सांग भी ये सब देख रहा था और बोला ट्रिकी सब स्टाइल बोल के चला जाता है। सांग अभी अपनी दोस्त जिसका नाम फांग है वो बेकरी चलाती है, तो उसके पास आई है उससे मिलने बहुत दिनों के बाद। तो बोलता है कि मेरा एडमिशन हो गया है मेरे ड्रीम कॉलेज में। तो बोलता है बहुत अच्छी बात है। इधर बिंग के अंकल उसे डॉर्मेट्री छोड़ने के लिए आए हुए हैं और उसकी मम्मी इसी टाइम वीडियो कॉल करता है। सांग भी इधर से गुजरती है तो उसकी मम्मी को दिखाता है कि मैं अभी आ चुका हूँ। फिर वो अंदर चला जाता है। सांग अपने हॉस्टल के रूम में पहुंच जाती है और फिर बोलती है कि कौन होगा मेरा अनलकी रूममेट। बिंग भी अपने अंकल के साथ अपने रूम में पहुंच जाता है और अंकल को बोलता है कि इस रूम में आप रहेंगे। सांग जब बाहर जाती है तो उसको एक ग्रैंडमा मिलता है, बोलता है लक आजमाना चाहोगे। तो बोलता है मेरा लक तो पहले से ही अच्छा है, बोला आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। बिंग और सांग एक ही रोड से जा रहे होते हैं। इतने में बिंग के स्वेटर का धागा सांग के हाथों में आ जाता है तो बहुत सारा ऊल निकल जाता है। तो वो सारा धागा एक स्नोमैन के ऊपर रख देता है। तो बिंग जब उधर से चला जाता है तो सांग निकलता है। फिर बिंग उधर से बाहर निकलता है तो बिंग बोलता है कि तुमने मेरा स्वेटर ख़राब कर दिया। तो सांग बोलती है स्टाइलिश लग रहा है। यही बोल के जब उसके ऊपर बर्फ़ गिरने वाली थी तो अपना छाता उसके ऊपर दे देता है।
पर जब वो थोड़ा सा रूडली बिहेव कर रहा था तो अपना छाता हटा लेता है तो उसके ऊपर बर्फ़ गिर जाता है। सांग बिंग को बोलता है, ऐसा मत दिखाओ कि तुम मुझे भूल गए हो, तुमने मुझे वोमेंस टॉयलेट पे धक्का मारा था सबके सामने। सांग बिंग को बहुत सारे भले बुरे बातें सुनाने लगता है। इतने में एक छोटा सा बच्चा सांग के ऊपर एक स्नोबॉल मारता है तो सांग जाके बिंग के साथ एक एक्सीडेंटली किस हो जाता है उसका। किस के बाद बिंग को सांग का चेहरा क्लियरली नजर आता है। इसमें देख के पता चलता है कि उसको लोगों का चेहरा साफ साफ नहीं दिखता था पहले। सांग वापस आते हुए सोचती है कि उसने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। उसके पास एक कॉल आता है जिसको बोलता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई है। ये सुन के वो बहुत दुख हो जाता है। फिर उसका फ़ोन गिर जाता है तो एक गाड़ी आके उसके ऊपर पानी भी छिड़क जाता है। फिर वो जाके बोलता है, मैम मुझको डिस्क्वालीफाई क्यों किया है? बोलता है कि तुम अगली बार ट्राई कर लेना, इस बार तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ये सुन के उसको और भी बुरा लगता है। फिर जब घर जाता है तो उसका घर भी जला हुआ हो गया है। बिंग अभी सांग का ही ड्राइंग कर रहा था। उसका चेहरा उसको साफ साफ नज़र आ रहा था, इसलिए उसका ड्रॉ कर रहा था। इतने में उसके पास एक हमला करने के लिए एक लोग आ जाता है, मतलब उसका अंकल होता है जो कि भेष बदल के उसके ऊपर हमला करता है। बोलता है, तुम मुझे कैसे पहचान गए? उसका अंकल बोलता है आपका परफ्यूम सेम ही है। बोलते तुमने परफ्यूम से पहचान लिया? हाँ। फिर उसके अंकल को काट देता है, बोलते चुप रहो, और उसका जो ड्राइंग है उसको देखता रहता है। पिंक को किसी का भी चेहरा क्लियरली नज़र नहीं आता है, पर जब से उसको किस किया है तो उसका चेहरा उसको क्लियरली नज़र आ रहा है। सांग का भाई जैन फैंग के पास आया, उसका दोस्त के पास से उसकी दीदी को कॉल करता है। बोलता है आपने खाना खाया दीदी? ये सब बोल रहा था। उसकी दीदी को भी रोना आ रहा था इस बार, पर कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप फ़ोन काट के उधर से चला जाता है। फिर इधर बिंग भी आता है तो उसको देख लेता है सैड होते हुए। तो उसको उसका चेहरा क्लियर दिखाई दे रहा था। तो जब उसके पीछे पीछे आ रहा था, जब जा रहा था देख रहा था, एक चेयर में जाके बैठ जाता है। तो बिंग अपना अम्ब्रेला सांग के पास छोड़ देता है। होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।